आज हमने टॉपिक लिया है फाइलम नाइडेरियन। तो फाइलम नाइडेरियन जो होते हैं वो पानी में जनरली मिलते हैं, तो एक्वाटिक होते हैं। तो मोस्टली कहाँ मिलते हैं, तो ये सारे हमें कहाँ मिलते हैं, तो ये हमें मिलते हैं मरीन मरीन वाटर में। लेकिन कुछ-कुछ उसके जो फॉर्म है तो वो हमें फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। तो ये जो होते हैं तो ये एक प्रकार के एनिमल है। दिखते प्लांट जैसे है बट होते क्या है, तो ये है एनिमल। तो ये हम पढ़ रहे हैं आज फाइलम नाइडेरियन। जो इसमें जो सी है वो साइलेंट है एंड ये एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है या फाइलम है। एंड ये इंफॉर्मेशन आपको यूज़ हो सकती है नीट यूजी या एमएचसीटी मेडिकल के लिए। तो जो नाइडेरियन होते हैं तो अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, जैसे क्यूबोज़ोआ होता है, देन साइफ़ोज़ोआ होता है, फिर एंथोज़ोआ होता है, फिर हैंड्रोज़ोआ होता है। तो क्यूबोज़ोआ में बॉक्स जेली आती है एंड जो साइकोफ़ोज़ोआ है, तो उसमें मून जेली आती है एंड देन पर्पल जेली आती है। देन एंथोज़ोआ जो है, तो उसमें एनीमोन आते हैं एंड कोरल भी आते हैं। एंड जो हाइड्रोज़ोआ है, उसमें हाइड्रा एंड पोर्तुगीज़ मैन ऑफ वॉर जो है, तो ये हाइड्रोज़ोआ का एग्ज़ाम्पल है। तो अगर ये जो है तो ये पॉलिप स्ट्रक्चर है और ये जो है तो ये मेडुसा स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, तो ये फ्री लिविंग है और कहीं भी मूव हो सकता है और ये एक जगह पे क्या है, तो ये एग्ज़ैक्टली एक जगह पे सिसेल रहता है यानी अटैच रहता है। और ये जो ऊपर वाले जो है ये टेंटाकल्स है, तो ये उसको खाना पकड़ने के लिए या बहुत सारी चीज़ों को पकड़ने के लिए या प्रे से दूर रहने के लिए या उसमें स्टिंगिंग भी होते हैं, स्टिंग भी होते हैं और माउथ और एनस उसका एक ही होता है। और ये जो होता है तो ये 2 लेयर से बना रहता है, आउटर लेयर एंड इनर इनर लेयर। और जो बीच वाला जो ये होता है तो उसमें बीच वाला जो लेयर होता है तो वो ग्लिया से बना रहता है। तो ये असेल्युलर लेयर होता है, यानी कि इसमें क्या है, सिर्फ़ 2 ही लेयर होते हैं, यानी ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर हम इस मेडुसा की बात करें तो ये कहीं भी फ्लो कर सकता है, तो इसका माउथ नीचे के साइड से होता है और इसको ये टेंटाकल नीचे के साइड होते हैं। The mesoglea is situated between the epidermis and gastrodermis and is thin in polyp and thick in medusa. तो एग्जैक्टली तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है और इसके टेंटाकल क्या करते हैं, तो प्रे को पकड़ने में और या किसी भी प्रीडेटर से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम ये जेलीफिश की अगर एग्जांपल देखें तो ये इसके जो गोनेड है, तो ये गोनेड है, ये गट है, ये माउथ है, फिर ये बेल शेप है उसका बॉडी, देन कैनल है, बॉडी में मसल्स होते हैं, आई स्पॉट होता है, टेंटाकल्स होते हैं एंड ओरल आर्म्स विद द स्टिंगिंग सेल। तो कुछ-कुछ जो नाइडेरियन होते हैं वो क्या दिखाते हैं, तो बायोलुमिनेंस शो करते हैं। तो जो फाइलम नाइडेरिया है, तो ये एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट होते हैं, तो ये इसमें जेलीफिश आते हैं, कोरल आते हैं और सी एनीमोन्स आते हैं। ये डिप्लोबास्टिक होते हैं, यानी इसमें 2 लेयर होते हैं, 2 जर्म लेयर होती है, आउटर एंड इनर। तो रेडियल सिमेट्री इनका जो बॉडी पार्ट होता है, वो जनरली अराउंड एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड अरेंज होता है। तो उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो उनके पास स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, जिसको निडोब्लास्ट ऐसे कहते हैं, या स्पेशल ऑर्गेनेल होते हैं, जिसको नेमेटोसिस्ट ऐसे कहते हैं। तो जो प्रे को कैप्चर करने में या डिफेंस करने में मदद करते हैं और गैस्ट्रोवास्कुलर जो उनके पास कैविटी होती है, जो उसमें डाइजेशन में मदद करते हैं। अगर उनका फॉर्म अगर सिसाइल है यानी एक जगह फिक्स है, तो उसको पॉलीफॉर्म कहा जाता है। एंड अगर फ्री स्विमिंग है या फ्री लिविंग है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, मेडुसा फॉर्म हो सकता है। तो बहुत सारे नाइडेरियन ऐसे भी है, मीन कुछ नाइडेरियन ऐसे भी है कि जो पॉली फॉर्म एंड जो उसका मेडुसा फॉर्म है, तो ये दोनों शो करते हैं। तो हैबिटेट जनरली मोस्टली मरीन होते हैं और कुछ जो होते हैं नाइजीरियन, वो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, जैसे एग्जांपल हाइड्रा। तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनका जो बॉडी होता है वो सेल से डिस्टिंक्ट टिश्यूज में डिवाइडेड होता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके पास 2 जम्प्स लेयर होते हैं, आउटर एपिडर्मिस होता है एंड इनर जो गैस्ट्रोडर्मिस होता है, वो एक जिलेटिनस इससे बना होता है, जिलेटिनस होता है उनका इनर गैस्ट्रोडर्मिस। और नॉन सेल्युलर जो मेसोग्लिया है, तो वो दोनों लेयर के बीच में होता है। तो जो मेसोग्ली है वो क्या होगा, तो वो असेल्युलर यानी कि नॉन सेल्युलर कह सकते हैं। तो जो उनके पास एक ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, जो सिंगल ओपनिंग होता है, जो माउथ और एनस की तरह काम करता है एंड जो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में आइदर ओपन या क्लोज होता है, हम ऐसे कह सकते हैं। और उसको सिलेंट्रॉन ऐसे भी कहा जाता है। जो उनके पास स्टिंगिंग सेल्स है, तो उसको निडोसिस्ट कहते हैं या निडोसाइट्स कह सकते हैं। तो जो स्टिंगिंग सेल्स है, तो वो उसमें निमेटोसिस्ट होते हैं, यानी स्टिंगिंग ऑर्गेनेल होते हैं, जो उनको डिफेंस करने में या प्रे को कैप्चर करने में मदद करते हैं या किसी जगह पे चिपकने के लिए, एडेशन करने के लिए मदद करते हैं।
उनके पास जो नर्वस सिस्टम होता है बहुत सिंपल होता है, डिसेंट्रलाइज़ होता है और नर्व नेट होता है उनमें, बट लेकिन उनका नर्वस सिस्टम क्या है, तो बहुत सिंपल है। तो मूवमेंट उनका क्या है, तो वो बहुत सिसाइल होता है, यानी कि सिसाइल भी हो सकता है या मूवमेंट में कुछ जो है वो सिसाइल यानी अटैच हो सकता है और कुछ क्या होता है तो फ्री स्विमिंग हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन वो सेक्सुअली भी कर सकते हो, सेक्सुअली भी कर सकते हैं और सेक्सुअली में वो बडिंग एंड फिशन की शो करते हैं एंड सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है, उसमें एक्सटर्नल भी फर्टिलाइज़ेशन हो सकती है या इंटरनल भी फर्टिलाइज़ेशन हो सकती है। तो जो स्केलेटन जो होता है जनरली उनमें एब्सेंट होता है, लेकिन अगर अगर किसी में अगर प्रेज़ेंट है वो कैल्शियम से बना हो सकता है यानी कैल्केरियस हो सकता है या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सोस्केलेटन जो है, तो वो कोरल में अवेलेबल होता है। तो लाइफ़ साइकिल जो होती है, तो बहुत सारे नाइडेरियन जो है, तो वो पॉलिप एंड मेडुसा ये दोनों जो लाइफ़ साइकिल ये शो करते हैं। जैसे पॉलिप जो सिसाइल होता है, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म होता है विथ माउथ एंड टेंटाकल्स फेसिंग अपवर्ड यानी जो टेंटाकल्स माउथ एंड एनस है और टेंटाकल्स है ये अपवर्ड फेस करते हैं। माउथ और एनस उनका सेम ही होता है एंड एग्ज़ाम्पल एनीमोन है, हाइड्रास है। तो मेडुसा जो होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, बेल शेप होता है एंड उसका जो माउथ होता है वो डाउनवर्ड होता है, उसका एग्ज़ाम्पल है जेलीफ़िश। तो पॉलीमॉर्फिज़्म तो बहुत सारे जो नाइडेरियन होते हैं वो पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो many Cnidarian exhibit both polyp and medusa form, sometimes alternating between them in their life cycle. यानी एक दूसरे में वो चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल उसके जो है तो हाइड्रोजोआ है तो हाइड्रोजोआ का एग्जाम्पल है हाइड्रादे पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर है। साइफोजोआ जो है तो साइफोजोआ है उसका एग्जाम्पल है जेलीफिश। एंथोजोआ जो है तो उसका एग्जाम्पल है कोरल थे सी एनिमोन है एंड क्यूबोजोआ है तो उसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल बॉक्स जेली। Please like the video and subscribe the channel. You can drop your valuable comment in the comment box or WhatsApp number 8055638591. Thanks for watching. Thank you. Thank you very much. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you very much.